मानव भव में ही मिलता जिनवाणी सुनने का अवसर, मौका चूक न जाना साध्वी इंदु प्रभा जी। जीवन में बदलाव का माध्यम बने धर्म दर्शन प्रभा जी मसा। रूप रजत विहार में चातुर्मासिक प्रवचन माला, भीलवाड़ा 19 जुलाई। केवल मानव भव ही ऐसी गति है जिसमें प्राणी को परमात्मा की वाणी यानी जिनवाणी श्रवण का अवसर मिलता है। व्यक्ति यदि जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है तो जिनवाणी श्रवण का अवसर कभी नहीं चूके। दुर्लभ ये अवसर चूक गए तो फिर मौका मिलेगा या नहीं कोई नहीं जानता। ये विचार शहर के चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित स्थानक रूप रजत विहार में बुधवार को मृद्रा मणि महासाध्वी श्री जैनमती जी मसा की सुशिष्या महासाध्वी इंदु प्रभा जी मसा ने नियमित चातुर्मासिक प्रवचन में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हमारे आगम हमारे परमात्मा की वाणी का सार है। आगम के माध्यम से जो भी वचन कहे जाते हैं उन्हें अपने जीवन में उतार ले तो हमारा मनुष्य भाव सार्थक हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन की जो बुराइयां हैं उन्हें त्याग करने एवं धर्म से जुड़ने का अवसर चातुर्मास प्रदान करता है। साध्वी श्री ने जैन रामायण का वाचन करते हुए बताया कि किस तरह बाली एवं रावण की लड़ाई होती है और जिन शासन में आस्था रखने वाला बाली रावण का हरा देता है। धर्मसभा में मधुर व्याख्यानी डॉक्टर दर्शन प्रभा जी मसा ने कहा कि केवल धर्मात्मा कहलाने से हम पुण्यार्जन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्वयं को धर्म से जोड़ना होगा। जिनवाणी सुनना एवं प्रवचन लाभ लेना भी धर्म से जुड़ने का माध्यम है। हम खुद को धर्मात्मा कहलाना तो पसंद करते हैं लेकिन हमारे काम धर्म के अनुरूप नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम वास्तविक धर्मात्मा बनकर संसार सागर से पार होना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में धर्म का समावेश करना होगा और हमारे कर्म ऐसे हो पाप का क्षय कर पुण्य का बंध करे। हमारे कर्म पाप बढ़ाने वाले हुए तो धर्म कभी नहीं हो सकता। पराये अमानत पर गलत नजर रखना भी चोरी के समान। तत्वचिंतिका डॉक्टर समीक्षा प्रभा जी सा ने सुखविपाक सूत्र का वाचन करते हुए श्रावक के 12 व्रतों के तहत तीसरे व्रत चौर्य व्रत की चर्चा करते हुए कहा कि किसी की अमानत पर गलत नजर रखना या चोरी की भावना से कोई वस्तु उठाना भी चोरी के समान है। चोरी का माल खरीदना या चोरी करने के लिए प्रोत्साहन देना भी चोरी के समान पाप है। उन्होंने कहा कि अपने फायदे के लिए नकली चीजों को असली बताकर बेच देना भी श्रावक के लिए चौर्य व्रत का उल्लंघन होता है। व्यापारी द्वारा ग्राहक को कम तौलना, बाट माप को सही नहीं रखना भी चोरी के समान पाप कर्म का बंध करता है। साध्वी श्री ने कहा कि हम अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए महंगी वस्तु में सस्ती वस्तु मिलाकर बेचते हैं तो वह भी चोरी के समान होता है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए जीवन में ऐसा कोई चोरी का कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारे पाप कर्म उदय का कारण बने और हमारा जीवन मुश्किल बना दे। धर्मसभा में आगमज्ञ चेतना श्री जी मसा, आदर्श सेवाभावी दीप्ति प्रभा जी मसा एवं नवदीक्षिता हिरल प्रभा जी मसा का भी सानिध्य मिला। धर्मसभा में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रावक श्राविका बड़ी संख्या में मौजूद थे। धर्मसभा का संचालन श्री सिंह के मंत्री सुरेंद्र चौरिया ने किया। चातुर्मासिक नियमित प्रवचन प्रतिदिन सुबह 8:45 बजे से 10 बजे तक होंगे। भूल न जाना 23 जुलाई को सास बहू दोनों को है आना। महासाध्वी दर्शन प्रभा जी सा ने बताया कि आगामी रविवार 23 जुलाई को रूप रजत विहार में नियमित प्रवचन के दौरान सास बहू दिवस मनाया जाएगा। इसके माध्यम से सबसे अधिक समय साथ बिताने वाली सास बहू में किस तरह आपसी समन्वय बढ़ सकता, उनके क्या कर्तव्य है और एक दूसरे को सुख दुख में संभाल किस तरह घर को टूटने से बचाया जा सकता, इस बारे में प्रेरणा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के लिए सास को पीली एवं बहू को लाल रंग की साड़ी पहनकर आना होगा। अधिकाधिक सास बहू प्रेरणादायी इस आयोजन से जुड़े, इसके लिए सभी को प्रयास करने चाहिए। श्री अरिहंत विकास समिति के अध्यक्ष राजेंद्र शुक्लेचा के अनुसार चातुर्मास के तहत प्रतिदिन सूर्योदय के समय प्रार्थना का आयोजन हो रहा है। प्रतिदिन दोपहर 2 से 3 बजे तक नवकार महामंत्र जाप एवं दोपहर 3 से 4 बजे तक साध्वी वृंद के सानिध्य में धार्मिक चर्चा हो रही है।